नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम बालाजी सरकार। दोस्तों, धनतेरस के दिन यह एक चीज़ ज़रूर खरीद लेना, 10 गुना पैसा बढ़ेगा। पूरा प्रभाव पूरे साल होगी धन की वर्षा, नहीं सताएगी गरीबी। आप चाहते हैं कि गरीबी जड़ से ख़त्म हो जाए तो ये वीडियो ध्यान से देखना। आज मैं धनतेरस के दिन कुछ ऐसे सामान हैं जिन्हें खरीद कर लाने से हमारे घर में 10 गुना बरकत होती है। अब मैं इस वीडियो में बताऊंगी क्यों मनाते हैं धनतेरस, धनतेरस मनाने का क्या कारण है। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी हर मनुष्य के द्वार पर धन देने स्वयं जाती हैं, जिससे माँ लक्ष्मी बिना किसी रुकावट के घर में आ जाएं। ये भी मैं बताऊंगी। वीडियो ध्यान से देखना, एक ही वीडियो आपकी गरीबी मिटा देगी। इस साल धनतेरस कब है तो ये भी आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। धनतेरस क्यों मनाते हैं? माना जाता है भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। धन्वंतरी जो हैं भगवान विष्णु जी का अवतार हैं। सभी को यह पता नहीं होता क्योंकि विष्णु जी पालनहार कहे जाते हैं, वैद्य कहे जाते। ये लोगों की बीमारी दूर करने का काम करते, ये पालन करते हैं। अब जानते हैं आखिर धनतेरस क्यों मनाते हैं, इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथाएं हैं। तो एक समय भगवान विष्णु जी मृत्युलोक में विचरण करने जा रहे थे। लक्ष्मी जी ने भी साथ में चलने का आग्रह किया। विष्णु जी ने कहा, जो मैं बात कहूँ वह मानोगी, तब तुम मेरे साथ में चलो। लक्ष्मी जी ने स्वीकार किया और विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ भूमंडल पर आईं। भगवान विष्णु जी बोले, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम इधर उधर मत देखना। कथा ध्यान से सुनना, इस कथा को सुनने व्यक्ति की गरीबी मिट जाती है। ध्यान से कथा सुनने से वह धन की प्राप्ति होगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। विष्णु जी जाने पर लक्ष्मी जी को कौतुक उत्पन्न हुआ कि आखिर दक्षिण दिशा में क्या है जो भगवान विष्णु जी मुझे दक्षिण दिशा में देखने के लिए मुझे मना कर रहे हैं। इस प्रकार के विचार लक्ष्मी जी के मन में आने लगे। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया। जैसे ही भगवान विष्णु जी गए वैसे ही लक्ष्मी जी ने राह पकड़ी और पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ देर में सरसों का खेत दिखा। वह इधर उधर ही चली जहाँ विष्णु जी जा रहे थे। सरसों के पीले फूल तोड़कर अपना श्रृंगार किया। यह कथा ध्यान से सुनना, मैं यह इसलिए बता रही हूँ कि गरीबी आपकी मिट जाए। आगे गन्ने का खेत मिल गया। लक्ष्मी जी ने 4 गन्ने लिए और रस चूसने लगीं। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख नाराज हो गए और लक्ष्मी जी को श्राप दिया कि मैं तुम्हें इधर आने को मना किया पर तुम क्यों नहीं मानी, और यह किसान की चोरी का अपराध कर बैठी जो वह 4 गन्ने चूसे थे। चोरी करके तो तुम उस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। इस प्रकार भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी को श्राप दिया। ऐसा कहकर विष्णु भगवान जी अंतर ध्यान हो गए, क्षीर सागर चले गए। लक्ष्मी जी किसान के घर चली गई। किसान बहुत ही गरीब था। लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा, तुम स्नान कर इस मेरी बनाई लक्ष्मी का पूजन करो। लक्ष्मी जी का एक स्वरूप बनाकर माता लक्ष्मी आईं। फिर रसोई बनाना
तुम जो मांगोगी वह मिलेगा। इस प्रकार माता लक्ष्मी ने किसान की पत्नी से कहा। किसान की पत्नी ने माता के कहे अनुसार ही किया। माता लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर अन्न धन से भर गया और लक्ष्मी की आराधना से घर जगमगाने लगा। 12 वर्ष के बाद भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को लेने के लिए किसान के घर आए, तो किसान ने माता लक्ष्मी को भेजने से मना कर दिया। लक्ष्मी जी भी बिना किसान की मर्जी से वहां जाने को तैयार नहीं हुई। विष्णु जी जिस दिन लक्ष्मी जी को लेने आए थे उस दिन वारुणी पर्वत था, इसलिए किसान को वारुणी पर्व का महत्व समझाते हुए कहा कि तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कौड़ी को जल में छोड़ देना। भगवान विष्णु ने कुछ कौड़ी किसान को दी। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं लक्ष्मी को नहीं ले जाऊंगा। किसान ने जैसे ही कौड़ी गंगा में डाली वैसे ही 4 हाथ गंगा जी से निकले और वह कौड़ी ले ली। तब किसान को आश्चर्य हुआ कि वह तो कोई देवी हैं। तो किसान ने गंगा जी से पूछा, ये 4 भुजाएं किसकी हैं? तब गंगा जी ने कहा, हे किसान, ये 4 हाथ मेरे हैं। तुमने जो 4 कौड़ी भेंट दी वो किसकी दी हुई हैं? किसान ने कहा, जो स्त्री मेरे घर आई है उसने दी हैं। तो गंगा जी बोली कि तुम्हारे घर जो स्त्री आई हुई है वो साक्षात लक्ष्मी जी हैं और जो पुरुष हैं वह विष्णु जी हैं। तुम लक्ष्मी जी को जाने मत देना, नहीं तो तुम पुनः निर्धन हो जाओगे। यह सुनकर किसान लौटा, दोनों लोगों के पैरों में पड़ गया, प्रार्थना करने लगा, पैर पकड़ के लक्ष्मी जी के, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जो लोग सच्चे मन से कथा सुनेंगे और सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगी और गरीबी दूर हो जाएगी। भगवान विष्णु जी ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता, पर इनका स्वभाव और चंचलता की यह कहीं ठहरती नहीं, इनको कोई रोक नहीं पाता। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष तक तुम्हारी सेवा की। उसका समय पूरा हो चुका। किसान हठ पूर्वक बोला कि नहीं, मैं लक्ष्मी जी को जाने नहीं दूंगा, कोई स्त्री यहाँ से ले जाओ। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो, मैं जैसा तुम्हें बताती हूँ वैसा करना कि मैं तुम्हारे पास रहूं। धनतेरस मनाऊंगी, कल घर को साफ स्वच्छ करके रखना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल में मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपया भरकर रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी। जब मैं माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो कलश रुपये 1-2 रुपये जरूर डालते हैं। पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूं। माता लक्ष्मी जी ने कहा, इस तरह पूजा करने से तुम्हारे घर से वर्ष भर नहीं जाऊंगी। इस तरह रोज पूजा करना। दीपक का प्रकाश देखते ही देखते भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धर्मशास्त्र के अनुसार इस कथा को सुनने से व्यक्ति निर्धन नहीं रह जाता है। इस तरह हर साल किसान धनतेरस के दिन पूजन करने लगा, इसलिए धनतेरस का महत्व है। दोस्तों, अगर यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।